नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। सावन माह का हर एक दिन शिव जी को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सावन मास में शिव जी के साथ माता पार्वती का भी पूजा करने से सुख और सौभाग्य, धन संपदा की प्राप्ति होती है। इसके साथ भोलेनाथ अपने भक्तों के हर कष्ट को हर लेते हैं। सावन में भोलेनाथ की पूजा करने के साथ साथ अगर आप यह चीजें करते हैं तो सुख, समृद्धि और धन संपदा की प्राप्ति होती है। अगर आपका कोई काम बार बार रुक जाता है, तमाम कोशिश करने के बाद भी उसमें सफलता नहीं मिलती, तो सावन के दौरान एक लोटे में जल में थोड़ा सा लाल चंदन डाल लें। इसके बाद इसे बेलपत्र के पेड़ की जड़ में अर्पित करें। इससे आपको लाभ मिलेगा। अगर आप सावन का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में आप भोलेनाथ की विधि पूर्वक पूजा करने के साथ साथ बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करते समय तीनों पत्तियों में सफेद चंदन लगाकर उसे शिव को समर्पित करें। ऐसा करने से शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अगर आपकी किस्मत बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है तो सावन माह में भोलेनाथ को जल अर्पित करें। इसके साथ मंदिर जाते समय नंदी के पीछे के पैर को छुएं। ऐसा करने से भाग्य का पूरा साथ मिलने लगता है। अगर आपको नौकरी में भी किसी प्रकार की समस्या आ रही है या लंबे समय से नौकरी ढूंढ रहे हैं और सफलता हासिल नहीं हो रही, तो एक धतूरा लेकर उसे हल्दी में लपेट दें। इसके बाद भोलेनाथ को चढ़ा दें। इससे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। चलिए आगे जानते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ पर ये 10 चीजें चढ़ाने से होता है मंगल ही मंगल। सोमवार के दिन भोलेनाथ की विशेष अर्चना और पूजा की जाती है। कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, वह भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर कुछ खास चीजें भगवान को अर्पित करने से भगवान बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। शिव की पूजा के भी अपने ही कुछ नियम होते हैं। शिवलिंग पर आँख, बेलपत्र और धाम समेत कुछ चीजें चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका इस्तेमाल करना शिव जी की पूजा के लिए अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में। ओम नमः शिवाय। पहला, शिवलिंग पर चावल चढ़ाना यानी अक्षत चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। चावल चढ़ाने से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। चावल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। तंगी, कर्ज आदि परेशानी दूर होने लगती हैं। परंतु ध्यान रखें कि चावल टूटा ना हो, यानी चावल के दाने टूटे नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। वही चावल शिव जी को अर्पित करें। शिव जी को एक मुट्ठी गेहूं चढ़ाने से सुख मिलते हैं। जीवन में सिद्धि और संपदा का वास होता है। पीली अरहर चढ़ाने से बुध ग्रह भी मजबूत होता है। पीली अरहर चढ़ाने से नौकरी में सफलता मिलती है। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाना लाभकारी माना जाता है। काले तिल चढ़ाने से पितृ दोष शांत होता है। काले तिल शिव पर चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। राहु का दुष्प्रभाव भी घर से खत्म होने लगता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सांसारिक सुख मिलते हैं। माता अन्नपूर्णा का वास घर में बना रहता है। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से विवाह की बाधा भी दूर हो जाती है। वैवाहिक दंपति को शिवलिंग पर गेहूं जरूर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर मूंग दाल चढ़ाने से सकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। किसी भी काम में आ रही बाधा दूर होती है। काम सफलता के साथ पूर्ण होता है, इसका लाभ मिलता है। दूसरा, सोमवार के दिन शिवलिंग को दूध चढ़ाना, पंचामृत से स्नान कराना बहुत शुभ होता है। इसके बाद शिवलिंग पर भभूत और चंदन लगाना चाहिए। इस पर बेलपत्र, धतूरा, शमी पत्र चढ़ाने से शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना भी बेहद उत्तम माना जाता है। अलग अलग कामना के लिए शिव जी का अलग अलग चीजों से अभिषेक करने की मान्यता है। शिवलिंग का घी से अभिषेक करने से संतान सुख मिलता है। वहीं गंगा जल से अभिषेक करने पर दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग को गन्ने के रस से अभिषेक करना बहुत ही उत्तम माना गया है। इससे भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं की पूर्ति करते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीप दान करने से
भी भोलेनाथ भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। माना जाता है कि इस दिन कच्चे चावल में काला तिल मिलाकर दान करने से पितृ दोष दूर होता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर शिव की प्रिय चीज चढ़ाने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करने से वैवाहिक जीवन मई रहता है। तीसरा, अपनी सभी मनोकामना की पूर्ति के लिए शिवलिंग पर मूंग दाल चढ़ाना चाहिए। इस सोमवार के दिन शिवलिंग पर काली दाल चढ़ाने से जातक की कुंडली में चल रही शनि की बाधा खत्म हो जाती है। इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपको सोमवार के दिन चने की दाल चढ़ानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे जातक के भाग में वृद्धि होती है। यदि आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं तो के लिए आपको शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। इससे आपके शत्रुओं का नाश होगा। वहीं कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आप शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धन्य दान और आर्थिक सुख प्राप्त होते हैं। वहीं शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। साथ ही शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। चौथा, भगवान शिव की पूजा में सफ़ेद चंदन के प्रयोग का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन कुंड बनाने और बचे हुए चंदन को अपने माथे प्रसाद के रूप में लगाने से साधक का समाज में मान सम्मान बढ़ता है और उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। भगवान शिव की पूजा का शुभ फल पाने के लिए महादेव की सबसे प्रिय चीज यानी रुद्राक्ष को जरूर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव के आंसुओं से हुई है। अत्यंत ही पवित्र और चमत्कारी रुद्राक्ष के बीज को शिवलिंग पर चढ़ाने से साधक के जीवन में जुड़ी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसे प्रसाद स्वरूप धारण करने से हर समय उसके साथ महादेव का आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन ध्यान रखें कि रुद्राक्ष को धारण करने और पहनने का अपना ही एक नियम है जिसे प्रत्येक शिव साधक को पालन करना चाहिए। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं सिर्फ फूल पत्तियों को चढ़ाने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों और साधक पर कृपा बरसाते हैं। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो तो सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र अथवा शमी पत्र अवश्य चढ़ाएं। मान्यता है कि भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। ऐसे में यदि आपको किसी बेल के पेड़ के नीचे शिव पूजा जप और दान करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो अवश्य शिव की पूजा करें। शिव की पूजा के इस उपाय को करने पर साधक को जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं आती और उसके पास हमेशा धन्य धान भरा रहता है। भगवान शिव की पूजा में गंगा जल का भी बहुत बड़ा महत्व है। मान्यता है कि भगवान शिव की जटाओं से निकली गंगा पावन जल को शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति को अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से साधक को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा का यह उपाय और भी ज़्यादा शुभ फल देने वाला है जब आप उत्तर वाहिनी गंगा का जल भगवान शिव को अर्पित करते हैं। पांचवा, गंगा जल की तरह भगवान शिव को पूजा में चढ़ाए जाने वाले दूध का भी अत्यंत महत्व है। माना जाता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से साधक पर भगवान शिव के साथ चंद्र देवता की कृपा भी बरसती है। आर्थिक संकट से उभरने के लिए इस दिन ना सिर्फ शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं बल्कि किसी मंदिर में पुजारी को दूध का दान भी दें। भगवान शिव और चावल का बहुत अच्छा सहयोग है। शिव पुराण में लिखा है जो लोग भगवान शिव को चावल अर्पित करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव भगवान को यदि आप दूध के साथ कच्चे चावल अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। धार्मिक और ज्योतिष दृष्टि से चावल चढ़ाना शुभ होता है। जो व्यक्ति दूध के साथ कच्चे चावल या अक्षत चढ़ाता है उसकी कामनाओं की पूर्ति होने के साथ घर की सुख समृद्धि भी बनी रहती है।
ज्योतिष में भगवान शिव को चंद्रमा का देवता माना जाता है और दूध के साथ कच्चे चावल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से चंद्रमा को प्रसन्न किया जा सकता है। छठा है तिल। सबसे पुरानी तिलहन फसलों में से एक है। हिंदू संस्कृति में तिल को बहुत पवित्र माना जाता है और इसे एक प्रमुख पूजन सामग्री के रूप में माना जाता है। तिल दो प्रकार के होते हैं, सफ़ेद और काले तिल। खास तौर पर जब बात काले तिल की आती है तब इसे पूजा का एक पवित्र सामग्री माना जाता है। कई जगह काले तिल भगवान शिव के प्रसाद के रूप में वितरण किए जाते हैं। वहीं काले तिल यदि दूध में मिलाकर भगवान शिव को अर्पित किया जाए तो यह आपके जीवन में सुख समृद्धि लाता है। खास तौर पर सावन के महीने में दूध में काले तिल को मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से आपकी सारी परेशानियां दूर होती हैं तथा आपका परिवार, आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि शिवलिंग पर कोई व्यक्ति दूध के साथ चीनी मिलाकर चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है। यदि कोई व्यक्ति सावन में एक सोमवार को दूध में चीनी मिलाकर शिव जी को अर्पित करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दूध और चीनी के मिश्रण को चंद्रमा का कारक माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर यह मिश्रण चढ़ाने से चंद्रमा भी मजबूत होता है, जिससे पापों से मुक्ति मिलती है। सातवां है दुर्वा। वैसे तो दुर्वा का प्रयोग पूजा में ज़रूरी माना जाता है, लेकिन शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाने से शिव जी के साथ गणेश जी की भी कृपा मिलती है और सारे कष्ट दूर होते हैं। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से जातक की आयु में वृद्धि होती है। समी के पत्ते शनि देव के साथ साथ शिव को भी प्रिय हैं। सुबह शिवलिंग पर गंगा जल के साथ ही समी के पत्ते चढ़ाने चाहिए। इन्हें चढ़ाते समय शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना विशेष फलदायी होता है। शिवलिंग पर अधिकतर लोग धतूरा चढ़ाते हैं, लेकिन धतूरे के साथ ही धतूरे के पत्ते भी चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पर धतूरे के पत्ते चढ़ाने से शिव जी की कृपा मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। पूजा में आंकड़े का फूल का भी विशेष महत्व है। के फूलों की माला शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। अगर आप चाहें तो इस पौधे की पत्तियां भी शिव जी को चढ़ा सकते हैं। इसके शुभ असर से हमारी सभी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। पीपल की पूजा से भी सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और इसके पत्ते शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। पीपल के पत्तों पर श्री राम का नाम लिखकर हनुमान जी और शिव जी को दोनों को चढ़ा सकते हैं। इस उपाय को करने से ग्रहों के सभी दोष दूर होते हैं। आठवां, भगवान शंकर इतने भोले हैं कि वह सिर्फ एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। सुबह स्नान करने के बाद शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करने से शिव जी की कृपा मिलती है। इस शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से व्यक्ति को सुख शांति मिलती है। इस शक्कर से शिवलिंग का अभिषेक करने से समृद्धि में वृद्धि होती है और दरिद्रता दूर होती है। नौवां, इत्र। भोलेनाथ को इत्र भी बहुत पसंद है। मान्यता है कि शिवलिंग पर इत्र लगाने से मन के विचार पवित्र और शुद्ध होते हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से सेहत अच्छी रहती है और व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं भगवान शिव को दही और घी भी बेहद पसंद है। इसे अर्पित करने से जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इससे व्यक्ति की भक्ति में वृद्धि होती है। इन लोगों के दाम्पत्य जीवन और विवाह में बाधा आ रही है, उन्हें सोमवार के दिन मंदिर में जाकर गौरी शंकर रुद्राक्ष चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से विवाह में आ रही दिक्कतें दूर होती हैं। 10वां है शहद। शहद का अर्थ होता है मीठा। माना जाता है भोले बाबा कभी किसी की तरफ किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं रखते। शिव जी को शहद लगाने से वाणी में मधुरता आती है, दिल में परोपकार की भावना जागती है। भगवान शिव और भांग का बहुत गहरा रिश्ता है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय विष के प्रभाव को कम करने के लिए भांग का भी प्रयोग किया गया था। हमारे पुराणों में भांग को एक दिव्य औषधि के रूप में देखा गया है। इससे चमड़ी के रोगों का इलाज संभव है। दोस्तों चलिए जानते हैं शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। पहला, हल्दी। भगवान शिव की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। कई ऐसे धार्मिक कार्य होते हैं जो हल्दी के बिना पूरे नहीं होते, लेकिन भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता। हल्दी का इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है।
शास्त्रों में बताया गया है कि हल्दी स्त्रियों से संबंधित वस्तु है और शिवलिंग को पुरुष तत्व माना गया है। इसी वजह से भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा, केतकी, केवड़े और लाल रंग के फूल। शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग पर केतकी, कनेरिया, लाल रंग के फूल जैसे कमल आदि फूल अर्पित नहीं किए जाते। शिवलिंग पर इन फूलों के अलावा अन्य फूल कर सकते हैं। महादेव बेलपत्र, भांग, धतूरा, जलाभिषेक आदि चीज़ों से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए शिवजी का पूजन में इन तरह के फूलों का प्रयोग वर्जित है। तीसरा, कुमकुम, सिंदूर, रोली ये अन्य देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। महादेव की पूजा में इसका प्रयोग वर्जित है। हल्दी की तरह इसमें भी स्त्री तत्व होता है, जिसकी वजह से महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए इस और स्वस्थ जीवन के लिए लगाती हैं। लेकिन शिवलिंग पर इन चीज़ों से पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। आप शिवलिंग की पूजा में चंदन या भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग पर हमेशा कांसे, अष्ट धातु या पीतल के बर्तन से ही जल चढ़ाएं, लोहे या स्टील के बर्तन से नहीं। चौथा, की पूजा अर्चना में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार दैत्य शंखचूड़ से सभी देवी देवता परेशान थे। तब शिवजी ने त्रिशूल से कर दिया, जिससे उसका शरीर भस्म हो गया और उसी भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई। क्योंकि भगवान शिव ने दैत्य शंखचूड़ का वध किया था, इसलिए उनकी पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। पांचवा, नारियल पानी। नारियल पानी से भगवान शिव का अभिषेक नहीं करना चाहिए। मान्यता के अनुसार नारियल को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए शुभ कार्य में नारियल को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि शिव पर अर्पित होने के बाद नारियल पानी ग्रहण योग्य नहीं रहता। तुलसी। तुलसी बेहद पवित्र मानी जाती है और सभी देव कार्यों में शुद्धता के लिए तुलसी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता। असल इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति जलंधर का वध कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर तुलसी ने खुद ही भगवान शिव की पूजा से वंचित कर दिया। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था के विश्वास पर अपनाएं और आजमाएं। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र केवल बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।